इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद सैफुल इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सैफुल इस्लाम जिंदाबाद, सैफुल इस्लाम जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं अररिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनका नाम है सैफुल इस्लाम। इनका बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो इन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 25 से, लेकिन कुछ वोटरों से हार हुई थी इनकी। अब सीधा निर्दलीय विधानसभा की तैयारी में कूद गए हैं। अब क्या सोचकर कूदे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सैफुल इस्लाम जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सैफुल इस्लाम जी, आप जो विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं, आप अररिया विधानसभा को टारगेट किए हैं, आप निर्दलीय हैं, क्या सोचकर आप इलेक्शन में लड़ना चाह रहे हैं? क्या आपके चुनावी मुद्दे होंगे? चुनावी मुद्दा मेरा यही है कि हम गरीबों का बिना पद पे रहे हुए बहुत काम किए हैं। बहुत सा जैसे मेडिकल लाइन में हम बहुत लोगों को फायदा पहुंचाए हैं। इसलिए हम जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय आपकी लिया। शिक्षा और पेशवे पृष्ठभूमि के बारे में जनता को कुछ बताइए। आप इससे पहले क्या करते थे, क्या कारोबार रहा आपका? मेरा छोटा सा बिजनेस था और मेडिसिन लाइन में भी हम जुड़े हुए थे। इसीलिए जो है हम ये बिजनेस को छोड़ करके चुनाव राजनीति में लड़ने आए। का ये देखे कि गद्दार सब बहुत हैं, भ्रष्टाचारी बहुत हैं। इसलिए जो है हम चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। आपने किस वजह से किसी पार्टी का चुनाव नहीं किया? आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्या वजह है किसी पार्टी में नहीं जाने की? देखिए, पार्टी के नाम पर 78 साल ठगा गया है और हम देख रहे हैं जो भी पार्टी आता है सिर्फ अपना जो है वोट ले लेना, उसके बाद जनता को ठगना। इसलिए जो है हम निर्णय लिए कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और उसके बाद हम विधानसभा पहुंचने के बाद लड़ाई लड़ के जनता के लिए कार्य कर सकें। इसीलिए हम निर्दलीय लड़ने का निर्णय लिए हैं। आपके लिए अररिया विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? बहुत सारा समस्या है। यहाँ देख लीजिए, ये बाजार रोड को जो है मैनापुर तक जोड़ना था, वो भी पड़ा हुआ है। आज से नहीं, लगभग 30 वर्षों से वैसे पड़ा हुआ है, जिससे कि बसंतपुर पंचायत के लोगों को आने में इतना दिक्कत होता है। वैसे घूम करके आना पड़ता है, 0 माइल हो करके। और अभी जो स्टेशन रोड का काम हुआ, स्टेशन रोड में इतना भ्रष्टाचार हुआ था, मेरा ही बात उठाने के बाद जो है अभी काम चालू हुआ है, नहीं तो वो पड़ा का पड़ा रह जाता। अररिया के लिए सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो क्या होगी? शिक्षा या स्वास्थ्य या बेरोजगारी? शिक्षा तो है ही, शिक्षा में यहाँ बहुत कमी है। शिक्षा में जो है यहाँ सैनिक स्कूल होना चाहिए, महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है और पार्टी के नाम पर सब ठग के चले जाते हैं और कुछ काम नहीं करना है। स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या कहना है? अररिया स्वास्थ्य में भी बहुत कमी है, स्वास्थ्य में भी बहुत कमी है। डॉक्टर ड्यूटी नहीं देता है और हॉस्पिटल में जो है बिचौलिया इतना बैठा हुआ रहता है, बहला फुचला करके गरीब पेशेंट को लेके चला जाता है दूसरे जगह, जा करके वहां जो है अपना कमीशन के लिए ये करता है। लेकिन मेरे विधानसभा पहुंचने के बाद हम इस पर जो है एक्शन लेंगे और मेरा जो है महीना में कम से कम 2 दिन का दौरा रहेगा हॉस्पिटल में। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में पहुंचने पर आप क्षेत्र की आवाज कैसे बुलंद करें? क्षेत्र की आवाज तो हम बुलंद करने के लिए ही आए हैं। क्षेत्र की आवाज, हर समस्या को हम उठाएंगे और हम तो लड़ के लेंगे ना, क्योंकि हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और मजबूत प्रत्याशी हैं, इसलिए हम तो लड़ के लेंगे। जनता को आपसे क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए? आप उनके लिए किस तरीके से कैसे जुड़ाव करेंगे आप? जनता के लिए तो हम वो हर काम करेंगे जो हम अभी जितना भी जन चौपाल वगैरह कर रहे हैं उसमें जनता जुड़ रहा है, उसमें कह रहे हैं हम कि हम क्या क्या करेंगे। अभी वहाँ हम बोची बटरवाड़ी ये सब पंचायत में रामपुर ये सब का दौरा किए थे, तो हमको कहा समस्या बताया लोग, तो हम बोले ठीक है, समस्या तो है और समस्या का समाधान करेंगे हम। जैसे अभी शौचालय नहीं है वहाँ, उसके बाद पानी का कमी है, नल जल योजना में ठग हुआ है। एक भी जगह दिखा दीजिए आप, पानी का कोई नहीं है और सिर्फ कागजों पर है कि हाँ नल जल योजना सफल है।
भ्रष्टाचार और करप्शन को रोकने के लिए अररिया से खासकर आपके पास क्या योजना है? कैसे लगाम लगाएंगे भ्रष्टाचार और करप्शन के बाद? भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगाने के लिए बस विधानसभा पहुंचने का देरी है। भ्रष्टाचार तो अपने आप लगाम लगेगा, क्योंकि हम हर विभाग को जान रहे हैं। हर जगह हम खुद लगभग 4 साल से जूझ रहे हैं भ्रष्टाचार से। सीओ के यहाँ चले जाइए, सीओ वैसे वैसे ही बिना पैसा का काम नहीं करेंगे। अभी हम जो है परसों गए थे सीओ के पास, तो बोलता है ये महीना आएगा जाएगा, मेरा काम एक रोके हुआ है लेकिन काम कर नहीं रहा है। आप कैसे लगाम लगाएंगे? इस पर कोई योजना है? हाँ, योजना है। जब मेरे पास पावर रहेगा, जनता जनार्दन हमको विधानसभा भेजेंगे, तो मेरे पास पावर रहेगा तो हम तो लगाम लगाएंगे ही। राजनीति में आपका आदर्श कौन है और क्यों? किसे मानते हैं अपना गुरु? अपना गुरु हम तो अपने ही इससे बने हैं, और मेरे साथ में अभी हैं मेरे अजहर भाई साहब, जो कि राजनीति में कौन से अच्छे नेता आपको दिखते हैं जिनकी बातें आपको अच्छी लगती है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और हमको सबसे अच्छा अभी देखिए लालू प्रसाद यादव का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगता है। हम कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो अभी कर रही है सब कांग्रेस का किया धरा है, सब कांग्रेस का लिखा हुआ बीजेपी कर रहा है। लालू आपको क्यों पसंद है? लालू के जमाने में शोषित वंचित लोगों को जुबान पे जो है आवाज आई है, उन्हीं के बदौलत जो है अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी हल्ला करते हैं या प्रशासन से लड़ जाते हैं, उन्हीं का देन है, लालू प्रसाद यादव का देन है। तो जितने आप छोटे की बात कर रहे हैं, यानी कि दलित समाज की बात कर रहे हैं, दलित महादलित की बात कर रहे हैं, जितने दलित महादलित तो अभी ज्यादातर बीजेपी के वोटर है, उनको 5 किलो राशन मिल रहा है इसलिए बीजेपी को वोट करते हैं, आपको पता है? ना ना ना, ये तो बीजेपी का जुमलाबाजी है। बीजेपी को वोट कौन करता है? बीजेपी का जो माने कि केटर वोट है, और बीजेपी के जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, यही सब लोग जो है बीजेपी को वोट करता है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहले 100 दिनों में आप अररिया विधानसभा के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला काम मेरा स्वास्थ्य पे और जा करके रोड पे होगा, जिसको हम वादा किए हैं बाजार रोड को मैनापुर से जोड़ने के लिए, उसी कार्य को हम करेंगे और सैनिक स्कूल का मांग करेंगे। सैनिक स्कूल का मांग करेंगे। आपको अररिया क्षेत्र की जनता देख रही है पूरी, आप खासकर अररिया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्यों आपको वोट करें? क्या मकसद होंगे आप? जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप देख लीजिए, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे तो वो जिम्मेदार जमींदार घर से हैं या फिर जो है अपना सर्विस छोड़ के आए हैं, वो सर्विस अगर छोड़ के आए हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या करने के लिए वो आए हैं। वो लूटने के अलावा कुछ करने के लिए नहीं आए हैं। और आपके सामने हम निर्दलीय प्रत्याशी सैफुल इस्लाम है, उसको भी आप देख लीजिए, देख करके आप वोट कीजिए। अच्छा, वोटर को एक अपने कैंडिडेट के अंदर क्या देखनी चाहिए जिससे वो वोट करे? क्या कौन सी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर? सेवा की भावना होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए? सेवा का भावना होना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। इसीलिए इसी में तो जो है आदमी लोग जो है जनता जनार्दन जो है वोट करते हैं जी। दोस्तों, ये थे हमारे अररिया विधानसभा क्षेत्र 49 से, और ये सैफुल इस्लाम जी थे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। आप इनको लेकर के क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इनके सब सहयोगी है यहाँ, कैमरामैन से बोलूंगा दिखा दीजिए, इनके जितने भी इनके पार्टनर्स है खड़े हैं, और ये लोग भी इनके लिए पूरे मैंने कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। क्या कहेंगे जाकिर साहब, आप इनको लेकर के क्या देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा नेता है। इतना दिन जो लोग देखा सिर्फ भ्रष्टाचारी हुआ, आज तक कोई एमएलए एमपी इतना दिन रहा, आज तक कोई नहीं देखा कि हॉस्पिटल क्या है, मवेशी क्या है। ये बाजार रोड में जाम लगता है, ये 0 में से लेकर के कोर्ट तक देख लीजिए, कहीं पर एक शौचालय नहीं बना सका है। एक सांसद और ये विधायक कर क्या रहा है? कभी गरीबों में झांक के मारा है? तो लग रहा है सैफुल इस्लाम जी को अगर आप चुनाव जिताते हैं तो ये सैफुल इस्लाम जी इस चीज को दूर कर बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल। जनता जनार्दन इसके साथ है और हम लोग खुद हैं, और हम लोग खुद बताएंगे भाई कहाँ 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 कमी है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ नाला नहीं है। इनके अंदर एक खासियत क्या है? ये जनता के बीच के नेता है, आप लोग के बीच के नेता है, इसलिए आप लोग को ज्यादा लगा। बिल्कुल हमारा लगा है। अभी देखिए ये जल नल दिया है, अभी कहीं पर भी रास्ता में एक भी नल में पानी नहीं आ रहा है। कहीं इस रोड में कहीं इतना नाला में पानी लगता है, रोड नीचा है, इतना जाम लगता है मार्केट में, कोई इसको सोचना होना तो नहीं। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।